Dear student, Assalamu alaikum and welcome back after one day break. This is the continuation of the previous lecture. Now, today we are going to define certain terms like null vector or zero vector. Null vector or zero vector, unit vector, negative of a vector, parallel vectors, equal vectors, anti-parallel vectors, collinear vectors, coinitial vectors, non-collinear vectors, and also discuss multiplication of a vector by a number or scalar. Along with that, today we will also going to do subtraction of vectors, which is a part of addition of vectors by head to tail rule method or graphical method or geometrical method. So now come to first null vector or zero vector. Null vector or zero vector. A vector with zero magnitude, a vector having zero magnitude and arbitrary direction is called a null or zero vector and is represented by O with arrowhead on its top. नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और डायरेक्शन उसकी आर्बिट्ररी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, ख़याली होती हैं, तसव्वुराती होती हैं और इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है विद एरोहेड ऑन इट्स टॉप, जो कि वेक्टर नोटेशंस है. सो अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी और इमेजिनरी डायरेक्शन इज़ कॉल्ड अ नल वेक्टर. कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं. अब देखो, अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ एंड यू आर सिटिंग ओवर हेयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्लास, मैं अपनी जगह से हिला नहीं हूँ तो मेरा स्टूडेंट जहन में कह सकता है कि सर आगे आ सकता है, कोई कहता है कि सर लेफ़्ट को जा सकता है, कोई कह सकता है जहन में कि राइट को, हालांकि मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू मूव फ्राम माई प्लेस. लेकिन चूंकि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो बाद स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये लेफ़्ट को मुड़ जाएँ, शायद ये राइट को मुड़ जाएँ, शायद ये आगे चला जाए, शायद ये पीछे बोर्ड की तरफ चला जाए. लेकिन मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे जहन में डायरेक्शन दे दिया. अगरचे मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, मैंने डिस्टेंस जो है मेरा ज़ीरो है और डायरेक्शन जो है आप लोगों ने जहनों में मेरे साथ एसोसिएट की, अगरचे मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, गया नहीं हूँ, बट यू हैव एसोसिएटेड अ डायरेक्शन विद मी. दैट इज़ व्हाट वी कॉल ए नल वेक्टर. इसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर. अब आप कहेंगे कि नल वेक्टर की ज़रूरत, नल वेक्टर जो होती हैं ये क्या होती हैं, नल वेक्टर की ज़रूरत तब पेश आती हैं जब भी किसी आइडेंटिटी को आपने वेरीफाई करना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, बेटा अगर वेक्टर के साथ वेक्टर को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक वेक्टर आएगा. वेक्टर से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा. तो एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आता है, वेक्टर आता है. अब अगर किसी वेक्टर के साथ उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करूं, यानी ए प्लस माइनस ए वेक्टर कर लूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर कर लूँ, तो अगर आप कहेंगे कि जवाब ज़ीरो तो वो तो गलत हो गया. ज़ीरो इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ज़ीरो इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ पर नल वेक्टर की ज़रूरत होती है. तो आपने क्या करना है, उसको नल वेक्टर लिखना है, यानी ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर के साथ उसका नेगेटिव वेक्टर ए ऐड करो तो उससे जवाब ज़ीरो नहीं आएगा, नल वेक्टर आएगा. चूँकि आपने ख़ुद कहा कि वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर आना चाहिए. अगर आप कहोगे कि ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर ज़ीरो, तो ज़ीरो तो वेक्टर नहीं है. तो आपने अपने अल्फाज से हेरा फेरी की. तो जो चीज़ बेटा आप कहते हो उसका टेस्ट लिया करो. हलवा खाते हो तो अच्छी तरह से खा लिया करो, उसी दौरान कोई सोच वगैरह जहन में ना लाया करो कि हलवे का टेस्ट आपके जहन में आए. सो ए प्लस माइनस ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इज़ अ नल वेक्टर, नॉट ए ज़ीरो. इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप करते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उससे आपके पास वेक्टर आना चाहिए, जो बाद में आ रहे हैं उसको हम टीच करेंगे. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर गिव्स यू अ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स के द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव यू अ
वेक्टर विल गिव यू अ वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट या जो आप कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का उसूल है। अब अगर मैं सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ ए क्रॉस ए, तो उसके दरमियान तो एंगल 0 है, तो ए स्क्वायर साइन 0 आ जाएगा और साथ साथ इनडायरेक्ट भी होगा, जो बाद में हम पढ़ेंगे। अब देखो, इससे आपके पास 0 नहीं आना चाहिए, ये नल वेक्टर आएगा, यानी ये नल वेक्टर इधर रोल प्ले कर रहे हैं। आपने खुद कहा कि अगर एक वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए से दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी वेक्टर आएगा। लेकिन अगर एक क्रॉस एक आप करोगे और उससे आप कहोगे कि 0, तो आपने अपने अल्फाज से हेरा फेरी की, अपने अल्फाज से डिविएशन की, क्योंकि आपने ख़ुद क्रॉस प्रोडक्ट की डिफिनीशन की थी कि ए क्रॉस ए इज़ इक्वल टू वेक्टर। ए क्रॉस ए जो है वो वेक्टर आना चाहिए, और वो कौन सा वेक्टर होगा? नल वेक्टर होगा यहाँ पर, बिकॉज द टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंड द साइन 0 इज़ 0। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज़ नॉट 0 बट नल वेक्टर। तो यहाँ पर नल वेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। तो यही बात होती है कि जो छोटी छोटी चीज़ आपको नज़र लग रही होती हैं, बट इट इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। तो आप देखिए, ए प्लस माइनस ए नल वेक्टर आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। ये देखो, अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो फिर 0 आना चाहिए। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर टू इट्स नेगेटिव वेक्टर is 0, but a vector, the sum of a vector with its negative vector is null vector। और इसी तरह अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ये देखो a क्रॉस a, ये नल वेक्टर आएगा नॉट 0, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो वो क्या होगा? 0 होगा। ये आपके पास नल वेक्टर। अब हम आते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब है 1। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड डायरेक्टेड एलॉन्ग द गिवन वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होते हैं और दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यानी क्या है? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड डायरेक्टेड एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली आपको क्या देता है? यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर एंड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ केप ऑन अल्फ़ाबेट। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, ये देखो, यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या देता है? आपको डायरेक्शन देता है। और किस तरह रिप्रेजेंट होता है? ए के ऊपर आपने क्या डालना है? ये देखो, जना केप डालनी है ए के ऊपर, बी के ऊपर जना केप डालनी है सी के ऊपर। तो ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट वेक्टर। सो वगैरह वगैरह। अब जनाब, बाय कन्वेंशन एक्स एक्सिस को आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, वाई को जे रिप्रेजेंट करता है और जेड को के यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। आई जे के रिप्रेजेंट्स, ये देखो द यूनिट वेक्टर्स, ये जो आई जे के हैं, ये प्लस आई जो है वो प्लस आई, ये आई जो है ये प्लस एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जे जो है ये प्लस वाई को रिप्रेजेंट करता है, के जो है ये प्लस जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव उसका उल्टा है। यानी नेगेटिव आई जो है वो नेगेटिव एक्सिस को, और नेगेटिव जे जो है नेगेटिव वाई एक्सिस को, नेगेटिव के जो है वो नेगेटिव जेड एक्सिस को। एंड ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये देखो 90, 90 एंड 90। सो ऑल द थ्री यूनिट वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये तो एक्स एक्सिस के लिए। अब नॉर्मल के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हो परपेंडिकुलर जो आउटवर्ड होता है, तो ये नॉर्मल के लिए एन यूनिट वेक्टर, और रेडियल वेक्टर के लिए यूजुअली इस्तेमाल होता है थ्रू आउट द बुक सेकेंड ईयर तक आर यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है। रेडियल जब स्ट्रेट हो तो उसको हम कहते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो ये तो आपके पास क्या हो गया? यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब यूनिट वेक्टर की डिफिनीशन क्या है? वेक्टर आपने डिफाइन किया था बेटा पहले लेक्चर में कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर and this is the direction which is a unit vector. So a vector is composed of magnitude and direction, magnitude and direction। तो वेक्टर दो चीज़ों से बना है। तो ये देखो, where a is the magnitude of a vector and a unit vector is the direction of a vector। तो यूनिट वेक्टर को हम इससे अगर आप देख लें, यूनिट वेक्टर को हम किस तरह कर सकते हैं? अ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का द रेशियो ऑफ अ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड।
अब हम आते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये एक और टर्म है जो कि हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। तो किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ये होता है अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, having the same magnitude but opposite in direction to that of a given vector is called a negative vector। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिए गए वेक्टर के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन उसका 180 पे या उल्टा हो, यानी एंटी पैरेलल हो। क्या मतलब, अगर ए वेक्टर आपके पास ये है तो माइनस ए ये होगा, मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, सेम होगा। ये ए इधर भी हो सकता है और ये ओरिजिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दियर ओरिजिन कॉन्साइड भी कर सकते हैं, ओरिजिन कॉन्साइड नहीं भी कर सकते। जिस तरह ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो माइनस ए ये हो जाएगा, माइनस ए को इधर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे मे कॉन्साइड और मे नॉट कॉन्साइड। सो शर्त ये होगा कि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के बराबर होगा लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा होगा। अगर ए वेक्टर 5 मीटर है टूवर्ड्स नॉर्थ है, 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ है, तो उसका जो नेगेटिव उल्टा वेक्टर होगा तो वो 5 मीटर टूवर्ड साउथ होगा, 5 मीटर टूवर्ड साउथ। ये देखो 5 5 बराबर हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है लेकिन डायरेक्शन एक का नॉर्थ है और दूसरे का क्या है, साउथ। तो इसको हम नेगेटिव, और नेगेटिव किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर माइनस ए वेक्टर ए बी सी का जो है अगर आप देख लें तो इसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसके लिए माइनस ए बी सी, यानी ए का माइनस ए होगा, बी का माइनस बी होगा और सी का माइनस सी होगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर आपसे कोई कह दे कि माइनस ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा तो वो प्लस होगा, प्लस ए होगा। माइनस ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वो प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। सो ये आपके पास क्या है, ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यानी नेगेटिव किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर उसके साथ 180 का एंगल बनाता है। क्या बनाता है, 180 का, यानी एंटी पैरेलल होता है गिवन वेक्टर का। सो ये तो आपके पास हो गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या होती है। ये देखो ये अगर ये प्लस ए है, ये देख रहे हो, ये डायग्राम में देखो अगर प्लस ए इस तरफ है तो माइनस ए उल्टा बिल्कुल उसी डायरेक्ट। ये देखो, और इस डायग्राम में देखो अगर ये थीटा इधर बना रहे हैं एंगल तो प्लस ए है ऊपर, और अगर आप नीचे आएँ तो ये माइनस ए होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन उसका क्या है, उल्टा है। तो इसका ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम आते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स पैरेलल सेम डायरेक्शन में, two vectors are said to be parallel if they are directed along the same direction। two vectors तब पैरेलल होंगे अगर उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, irrespective of their magnitude, irrespective of their origin। मैग्नीट्यूड क्या हो, कुछ भी हो, ओरिजिन कुछ भी हो, लेकिन शर्त ये होगा कि डायरेक्शन उसका वही होगा। सो दे आर कॉल्ड पैरेलल। तो दो वेक्टर तब पैरेलल होंगे अगर उनके दरमियान एंगल क्या होगी, 0 डिग्री होगी। इसको याद रखना है क्योंकि आगे आपने पैरेलल जब आ जाएगा तो थीटा मस्ट बी 0 बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो two vectors are said to be parallel if they are directed along the same direction, if they make an angle of 0 degree with each other। मैग्नीट्यूड उसका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ओरिजिन उसके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी इधर से जा रहे हैं तो उसके ओरिजिन सेम है, दे आर पैरेलल। अब ये देखो अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर इधर है या इधर है या इधर है, डायरेक्शन उसका सेम है, एक नॉर्थ की तरफ है तो दूसरा भी नॉर्थ की तरफ है, एक 5 मीटर है दूसरा 10 मीटर है, लेकिन दोनों नॉर्थ की तरफ है, दे आर पैरेलल। एक भी 5 मीटर है दूसरा भी 5 मीटर है, दोनों नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन हो तो वो पैरेलल कहलाते हैं। सो पैरेलल वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड का शर्त नहीं होता, ओरिजिन का शर्त नहीं, क्योंकि ओरिजिन क्या है, डायरेक्शन का शर्त है कि डायरेक्शन दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो एक ही तरफ देख रहे हैं, जिस तरह मेरी आंखें दोनों एक तरफ देख रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि दोनों की आंखों का नज़र जो है, दोनों आंखों का नज़र पैरेलल है। तो पैरेलल सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हो या 3 वेक्टर हो या 4 वेक्टर हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ओरिजिन, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल में एक टाइप है इक्वल वेक्टर्स। ये इक्वल वेक्टर्स पैरेलल ही का ऐसा है, नाम से ज़ाहिर है, इक्वल वेक्टर्स।
two vectors having same magnitude and directed along the same direction. अब शर्त ये हो गया कि दो ऐसे पैरेलल वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ओरिजिन को छोड़ो जो भी हो, लेकिन डायरेक्शन का सेम होना और मैग्नीट्यूड का सेम होना ज़रूरी है. अब अगर एक 5 मीटर है तो दूसरा भी 5 मीटर है, एक 5 न्यूटन है तो दूसरा भी 5 न्यूटन है, एक जो है वो 10 न्यूटन है तो दूसरा भी 10 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एलॉन्ग सेम हो, डायरेक्शन एक जैसा हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं. फ्रॉम द नेम इक्वल इज क्लियर, मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज द सेम, देन सच पैरेलल वेक्टर्स with same magnitude and same direction are called equal vectors. ये देखो, ये a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर तब होगा अगर a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ये देखो a का डायरेक्शन b के डायरेक्शन के बराबर है. यूनिट वेक्टर आपको क्या देता है, डायरेक्शन देता है. सो दैट इज़ अबाउट दी पैरेलल. तो जब भी पैरेलल का लफ्ज़ सुनते हो तो वेक्टर्स के दौरान हमेशा ज़ीरो का एंगल होगा, ये याद रखना है, क्योंकि बाद में जब आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगी. तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री होगी. अब हम आते हैं एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स किया. जब मैं सबसे पहले 97 में इस्लामिया कॉलेज में आया था एज ए लेक्चरर, 86-88 में स्टूडेंट था इस्लामिया कॉलेज में. जब आया था तो पहले क्लास में आ गया तो मेरी तरह सीधे साधे लोग, पहले इतनी अंग्रेज़ी कहाँ होती थी, सीधे साधे स्टूडेंट, और सीधा साधा स्टूडेंट था वो उठ गया. उसने कहा कि सर ये एंटी पैरेलल क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या होता है. तो मैंने कह दिया कि अगर आपकी एक आंटी जो है साउथ की तरफ देखती है और दूसरी आंटी जो है वो वेस्ट की तरफ देखती हैं तो उसको एंटी पैरेलल कहते हैं. सो एंटी पैरेलल क्या होता है, एंटी पैरेलल ये होता है कि दो, आपको क्लियर हो चुका होगा एंटी पैरेलल से. सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल. टू वेक्टर्स जो होते हैं वो एंटी पैरेलल इफ़ दे आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी इफ़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज़ 180 डिग्री irrespective of the magnitude, irrespective of their origin. origin कोई भी हो, magnitude कोई भी हो, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या हो, उल्टा हो. दो ऐसे वेक्टर जो अपोजिटली डायरेक्टेड हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो ना भी हो, ओरिजिन सेम हो ना भी हो, दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर. तो बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होती है, वो 180 डिग्री होती है. एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तो ओरिजिन उसका सेम है, लेकिन ये दो एंटी पैरेलल है. क्या है, एंटी पैरेलल है. ये देखो अगर ओरिजिन डिफरेंट भी है तो ये भी एंटी पैरेलल है, ये वाला, ये दोनों एंटी पैरेलल आपको नज़र आ रहे हैं. ये और इधर भी हो एंटी पैरेलल हैं, इधर भी हो एंटी पैरेलल हैं. तो दो वेक्टर्स जब अपोजिटली डायरेक्टेड हो और उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो, दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स. अब हम आते हैं नेक्स्ट, कोलीनियर वेक्टर्स. कोलीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर्स जो कि या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो, दे आर कॉल्ड कोलीनियर वेक्टर. कोलीनियर यानी जो कोलीनियर का मतलब जो लीनियर मोशन आपको पैदा करके दे दे. अगर दो फोर्सेस हैं तो लीनियर मोशन कब पैदा होगा, अगर एक बंदा मुझे लेफ़्ट को खींच रहा है, दूसरा राइट को खींचता है. अगर राइट वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो मैं राइट की तरफ जाऊँगा, इधर उधर तो नहीं जाऊँगा. अगर लेफ्ट वाला ज़्यादा होगा तो लेफ्ट की तरफ जाऊँगा ना. इसको हम क्या कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है, मुझ पे अमल हो रहे हैं दोनों. एक बंदा मुझे एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरा दूसरे हाथ से, तो पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, सेम पॉइंट पर से गुजरती हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, कोलीनियर कहते हैं. क्या कहते हैं, कोलीनियर. तो दो फोर्सेस कोलीनियर कब होंगे, कोलीनियर या दो वेक्टर्स कोलीनियर कब होंगे, अगर ये पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन कॉमन हो, दो पॉइंट ऑफ एक्शन ना हो, एक पॉइंट ऑफ एक्शन हो. इसको हम क्या कहते हैं, कोलीनियर वेक्टर्स कहते हैं. सो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैविंग कॉमन पॉइंट ऑफ एक्शन आर कॉल्ड कोलीनियर वेक्टर्स. कॉमन पॉइंट ऑफ एक्शन आर कॉल्ड कोलीनियर. तो कॉमन पॉइंट क्या है, एक चीज़ को मैं यहाँ पुश कर रहा हूँ, दूसरा बंदा भी मेरे पीछे यू पुश कर रहा है, या एक आगे खींच रहा है, मैं पीछे से धक्का दे रहा हूँ, तो ये पैरेलल हैं, लेकिन अमल तो सेम बॉडी पे कर रहे हैं. अगर आप फ़र्ज़ करें कार्ट हैं या ट्रॉली हैं, ट्रॉली को एक बंदा आगे खींच रहा है, दूसरा उससे पीछे जाने, पीछे से
पुश कर रहे हैं आगे की तरफ, तो दोनों का फोर्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, और दोनों सेम पॉइंट यानी ट्रॉली पे क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। सो दे आर पैरेलल एंड कोलीनियर। इसको हम क्या कहते हैं, कोलीनियर वेक्टर्स कहते हैं। सो क्लियर हो गया कि कोलीनियर के लिए पैरेलल और एंटी पैरेलल, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो, एक पॉइंट ऑफ एक्शन हो, कॉमन पॉइंट ऑफ एक्शन हो। को इनिशियल वेक्टर, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, they might be parallel, they might be anti-parallel, they might be directed along some angles, but they are acting at the same point. अब देखो कोई मुझे लेफ्ट से खींच रहा है, कोई राइट से खींच रहा है, कोई अप खींच रहा है, कोई डाउन खींच रहा है, कोई किस तरफ खींच रहा है, तो ये क्या होंगे, ये को इनिशियल वेक्टर। ऑल द वेक्टर emerging from the same point irrespective of the angles whatsoever the angle between, लेकिन एक ही पॉइंट पे अमल कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। So all the vectors having same common point of action irrespective of their direction, डायरेक्शन कुछ भी हो। अब पहले वाला को इनिशियल कोलिनियर में क्या था कि पैरेलल, एंटी पैरेलल, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो। इसमें पैरेलल, एंटी पैरेलल भी आ सकते हैं, और उसके अलावा किसी और एंगल से भी वेक्टर अमल कर रहे हो, लेकिन वो सेम पॉइंट पे अमल कर रहे हो, उसको को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। सो दे आर emerging from the same point, like different people are pulling me, someone is pushing me in different directions, so they are all acting on me. Their forces may be parallel, not be parallel, they may be at 90 degree, they may be at 60 degree, doesn't matter. So एक ही पॉइंट पर अमल करने वाली मुख्तलिफ क़ुव्वतें जो उसको हम क्या कहते हैं, या मुख्तलिफ वेक्टर्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। अब हम आते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो द वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर वेक्टर, जो कि यानी ये लीनियर वो पैदा ना करे, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। सो द वेक्टर हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अब देखो, अगर मेरे हाथ हैं, ये देखो मेरा एक हाथ जो है आगे की जानिब है, आप उसको मैं कह दूं कि फ़र्ज़ करें नॉर्थ की तरफ है, मेरा दूसरा हाथ जो है वो साउथ की तरफ है, तो अगर एक बंदा मेरे राइट हैंड पे फोर्स लगा रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन ये होगा, और जो दूसरा बंदा दूसरे लेफ्ट हैंड पे लगा रहा है उसका पॉइंट ऑफ एक्शन ये होगा, तो पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हो गए, दो हो गए। अब जब दो हो गए तो मैं सीधा नहीं जाऊंगा, न पीछे जाऊंगा, बल्कि रोटेट करूंगा खटक डांस की तरह। आई विल रोटेट। स्टेयरिंग, गाड़ी का स्टेयरिंग देखो, एक तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं और नीचे लगा रहे हैं, तो स्टेयरिंग क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है, स्टेयरिंग ऊपर नहीं आ रहा होता, नीचे नहीं आ रहा होता। इनको हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं, और मतलब कि जो लीनियरिटी पैदा ना करें। और अब देखो इसको, सबसे पहले वाला ये जो डायग्राम में देख रहे हो, ये नल वेक्टर का है, इधर से कोई बंदा चला नहीं है, बिल्कुल ऊपर खड़ा है, और आप जहन में उसको डायरेक्शन दे दे कि इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो ये नल वेक्टर का हो गया। पैरेलल वेक्टर देखो, ये देखो, ये एरो हेड आपको क्या देता है, डायरेक्शन देता है, तो दोनों सेम ओरिजिन देखो डिफरेंट है, इसको इधर रख भी सकते हैं, सेम ओरिजिन भी हो सकता है। इक्वल वेक्टर्स देखो, ये दो लाइनें बिल्कुल इक्वल हैं, ये देखो ये, अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इसको इस पर रख भी सकते हो, कब ये देखो ये ओरिजिन उसके डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर इसको मैं उठाऊँ इस पर रख लूँ तो भी पैरेलल इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, पैरेलल इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पैरेलल इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अब देखो इसके बाद जो है आपके पास ये देखो, ये को इनिशियल वेक्टर्स है, क्या है, ये आपके पास को इनिशियल वेक्टर है, क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। और ये वाले आपके पास क्या है, ये लीनियर है, क्या है, लीनियरिटी। एक देखो, ये एक फोर्स ये है जो हल्का सा आपको वो नज़र आ रहा है, और दूसरा फोर्स जो है इधर, तो दोनों पैरेलल हैं, ये देखो, तो ये लीनियर मोशन पैदा करता है, क्या करता है, लीनियर मोशन पैदा। ये देखो, ये एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, तो जो वाला ज़्यादा होगा उस तरफ जाओगे, तो ये दोनों मिला के इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। और ये वाला अगर आप देखें, ये वाला जो इधर उधर है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ये कोलिनियर नहीं है, ये लीनियरिटी पैदा नहीं करती, इसको नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट कम टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर और ए नंबर। ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, याद रखना, वो बाद में आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर आर स्केलर। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर आर स्केलर।
कि किसी नंबर से वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। सो देखो, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर और ए स्केलर, its magnitude increases by that much amount is the number, but its direction depend upon whether the number is positive or negative. अब देखो इसका क्या मतलब है। अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मल्टीप्लाई करे, तो उसका मकदार उतना ही टाइम्स बढ़ेगा जितना कि नंबर है, लेकिन उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन वही होगा जो कि अनमल्टीप्लाइड वेक्टर का है, और अगर ये नेगेटिव है तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा अनमल्टीप्लाइड वेक्टर का, यानी जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई जो दिया गया वेक्टर है उसके साथ उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। देखो, इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव देन द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, इफ़ नेगेटिव इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स। देखो ये फ़र्ज़ करें आपके पास ए वेक्टर है, ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर से मेरे ख्याल में आ गया है, उसमें वो हो गया, कोई बात नहीं। ये आपके पास ए वेक्टर है, अब ये माइनस फाइव इधर आ गया है, फाइव इधर आ गया, उल्टा हो गया है, ये प्लस फाइव ए है, ये प्लस फाइव ए है, यानी अगर ए वेक्टर इधर है, इस डायरेक्शन में है, 5 मीटर है, तो फाइव ए क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, 25 मीटर होगा, 25 मीटर होगा। और उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव 25 होगा, लेकिन डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स नेगेटिव, नेगेटिव 5 टाइम्स ए, नेगेटिव 5 टाइम्स ए, तो वो 25 मीटर हो जाएगा और डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। मेरे ख्याल में आप दिस आर जस्ट डिफिनीशंस एंड होपफुली यू विल डू इट, ठीक है ना। अब हम आते हैं subtraction of vectors with few examples। देखो बेटा, आपने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल किया या ज्योमेट्रिकल मेथड किया है, बिल्कुल वही रूल है कि एक वेक्टर के सर पे दूसरे का दुम, दूसरे के सर पे तीसरे का दुम, यानी सर और दुम का कानून, हेड टू टेल रूल उसको कहते हैं। इसको ज्योमेट्रिकल रूल भी कहते हैं, ठीक है ना, या ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। अब देखो, आपके पास फ़र्ज़ करें दो वेक्टर्स हैं ए और बी, हाँ, तो आपको डायरेक्शन भी दी गए हैं, सब कुछ दिया गया है, मैं नीचे दिखा देता हूँ और डायग्राम में आपको दिखा दिए गए हैं, फिगर में दिखा दिए गए। अब अगर आपने ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने क्या कहा, अगर आपने ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, ए से, ये भाग गए हैं सारे मेरे ख्याल में इधर उधर, हाँ, आई डोंट नो, इसमें डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं है, मैं आसान कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करिए, देखो ये एक वेक्टर है बी, मेरे उंगलियों को देखते जाओ, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। तो आप बी वेक्टर ये है तो उसका उल्टा माइनस बी ले लो, तो माइनस बी का टेल इधर रख लो, माइनस बी का टेल क्या रख लो, माइनस बी का टेल ए के हेड पे रखो, तो टेल ऑफ ए with the head of the minus b vector will give you a resultant vector, जिस तरह आपने पहले किया, जिस तरह आपने पहले क्या, जिता संग मख के खड़े होता देना मख के नुदा माता उस्ता दा डायग्राम से दे पके मिसिंग दे, आई डोंट नो मादा बुक ना कॉपी करी, नो आई डोंट नो, इट इज़ नॉट बीइंग पैक्ड। खैर बहरहाल इस खबर ना था, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर से आप दूसरे वेक्टर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो वो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये मैं आपको बताना चाह रहा था, और ये मैं दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल गया, अपना बुक जो है इंशाल्लाह मिल जाएगा, और ये मैं ओपन हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए आपने जो वेक्टर नेगेटिव करना होता है उसका उल्टा लेना होता है। जब आप उल्टा लोगे और उस जो नेगेटिव वेक्टर है उसका टेल किस पर रखोगे, हाँ जी आ गया जी, मेरे ख्याल में अभी आ जाएगा। तो ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, हाँ जी ये हैं आपके पास। अब देखो,
ये आपको दिया गया है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, दो वेक्टर दिए गए थे। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि ए माइनस बी कर लो। तो ये देखो ये वाला वेक्टर ए है, तो ये देखो इधर ए वेक्टर मैंने रख दिया, ये डैश्ड वाला बी मैंने उठा दिया, बी के टेल को ए पर रख दिया। तो ये देखो इससे ये ए प्लस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। वही हेड टू टेल रूल है, ये ए हो गया और ये प्लस बी हो गया। तो उससे ये जो रिजल्टेंट आया फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये ए प्लस बी आया। अब अगर मैं दिखा दूँ आपको, अब अगर मैं ये शो कर लूँ कि ये देखो अगर ये आपके पास है ए प्लस बी, तो माइनस बी किस तरफ होगा? उल्टा होगा। देखो बी वेक्टर का मैंने माइनस बी वेक्टर उल्टा ले लिया, तो उल्टा लेने से क्या हो जाएगा? ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये माइनस बी का टेल है, ये माइनस बी का टेल है और हेड उधर आएगा। ये देखो उल्टा है, ये देखो, तो ये माइनस बी हो जाएगा। अब रिजल्टेंट क्या होगा? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये ए माइनस बी आ जाएगा। यही तरीक़ाकार है, वही वाला तरीका है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आपको दिखाना ये था कि ये जनाब आपके पास जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का तरीक़ाकार है। अब आपने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल रूल या हेड टू टेल रूल मेथड किया, उसका कंक्लूजन आपके पास क्या है? याद रखना, रिजल्टेंट वेक्टर कब मैक्सिमम होगी। मैंने क्या कहा? अगर आप किसी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, जो भी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन से जो आता है वो कब मैक्सिमम होगी? द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मैक्सिमम इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मैक्सिमम इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल में ये देखो, अगर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा है, तो ये देखो रिजल्टेंट इधर से लेकर उधर तक ये सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा। मैक्सिमम का मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सो whenever two vectors are parallel, you will get the optimum result, you will get the maximum result from it. चिकल हम दो वेक्टर पैरेलली नु द आगे न बताओ सरा मैक्सिमम रिजल्ट राजी सराजी द मैक्सिमम राजी थीटा द द्वार पमंस की 0 या 3 या 2 हो मैक्सिमम रिजल्ट। और द यो वाहिद सिचुएशन, दिस इज द ओनली सिचुएशन इन विच द मैग्नीट्यूड सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज द सेम। ये वो वाहिद केस है जिसमें इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम बराबर होता है। फ़र्ज़ करें ये आपके पास 5 मीटर है, ये दूसरा वाला 10 मीटर है, तो 5 + 10 क्या आता है? 15 आता है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 15 आएगा। तो दिस इज़ द ओनली सिचुएशन इन विच द मैग्नीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर इज़ द सेम। ये वाहिद केस है जिसमें ये होगा। अदरवाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज़ ऑलवेज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर if there is some other angle than 0 degree between vectors. So clear. So minimum result, when will I get minimum result from it? I will get minimum result from a resultant from it when what happened when the vectors are anti-parallel. When vectors are anti-parallel, जब vectors anti-parallel हो यानी एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो मिनिमम रिजल्ट मिलेगा। फ़र्ज़ करें एक वेक्टर 5 मीटर इस तरफ है, हाँ, और दूसरा 7 मीटर उल्टा है, यानी 5 मीटर है और ये 7 मीटर है, तो 5 मीटर इसका हेड ये है और 7 मीटर का टेल ये है। तो 7 मीटर वाला टेल मैं इधर रख लेता हूँ, तो 2 मीटर ओरिजिन से क्या होगा? इस तरफ आ जाएगा। 2 मीटर क्या हो जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 2 मीटर आ जाएगा। तो जब भी एंटी पैरेलल, बस क्लियर बात हो गई कि जब पैरेलल हो मैक्सिमम रिजल्टेंट, जब एंटी पैरेलल हो मिनिमम, और अगर एंगल बिटवीन 0 and 180 हो तो रिजल्ट विल लाई बिटवीन 0 and 180 डिग्री। 0 से कम होगी और 180 से ज़्यादा होगी, प्रोवाइडेड दैट थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ये मिनिमम रिजल्टेंट हो गया। इसके अलावा जो भी हो, ठीक है ना, वो आपके पास क्या होगा? इन बिटवीन रिज़ल्ट आएगा। अब जनाब मैंने कहा ये तो मैंने करवा दिए। अब हम आते हैं किसकी तरफ कि MCQs उस पर द सम A + B। ये देखो A + B जो है
ये आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हैं, ये b प्लस a के बराबर हैं बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो, अगर आपके पास if a इज इक्वल टू b and a plus b is equal to 2a is equal to 2b, then the angle between the vector is, then the angle between the vector is, फिर वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल हैं वो कितनी होगी, then the angle between the vector is, दो वेक्टर के दरमियान एंगल जो है वो कितनी होगी, कितने कहाँ भाग गया। अच्छा जी, तो ये आपके पास जो है एडिशन का ये था कि आपसे कहा गया है कि अगर ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर का, ए वेक्टर बराबर हैं बी वेक्टर का, इफ़ ए वेक्टर इज़ इक्वल टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर की मकदार, और आपसे कहा गया है कि इसका रिज़ल्टेंट या तो 2a के बराबर हो, ये देख रहे हो ये 2a के बराबर हो या 2b के बराबर हो, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज़। तो अभी आपने क्या कहा, मैक्सिमम कब आएगा, पैरेलल हो। अगर ए बी बराबर है, ये ए है और ये बी है, तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो 2a आएगा ना, 2a आएगा। या अगर ये इसको ए को मैं बी के बराबर ले लूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं, और ये क्या हो जाएगा ए, तो क्या ये बी हो जाएगा, अपना टेल मैंने रख दिया, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक 2b आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान आपके पास एंगल क्या होगी, 0 डिग्री होगी, क्या होगी, 0। अब हम आते हैं कि अगर आपके पास a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इफ़ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b इज़, तो ऑप्शन में 90 होगा। कैसे होगा, अगर a वेक्टर इस डायरेक्शन में है, b वेक्टर इस डायरेक्शन में है, देखो ये इसका हेड है और ये टेल है, हेड टू टेल रूल, उसी तरह a वेक्टर ये हैं, b वेक्टर ये हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, a प्लस बी क्या आएगा, इस टेल से लेकर उस हेड तक आएगा। तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका a प्लस बी आ जाएगा और ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। फ़र्ज़ करें ये नीचे वाला 3 है और ये वाला b 4 है, तो क्या आ जाएगा इससे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, तो इससे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं ये तो a प्लस बी से आ गया ये, अब अगर मैं a माइनस बी कर दूँ तो ये देखो b का डायरेक्शन मैं उल्टा कर लेता हूँ, तो a माइनस बी, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अब नीचे आएगा u आएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी a प्लस बी के बराबर है, तो ये रिजल्टेंट u आ गया आपका। तो अब देखो a और b के दरमियान एंगल फिर कितना हो गया, 90 हो गया कि नहीं हो गया। जब a और b के दरमियान 90 एंगल कब होगी, अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, तो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी 90 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द पॉसिबल सम ऑफ 100 न्यूटन एंड 45 न्यूटन फोर्सेज। 100 न्यूटन और 45 न्यूटन फोर्सेस का पॉसिबल सम कौन सा नहीं हो सकता। क्लिक क्लिक क्लिक, जहन में क्या आना चाहिए, अभी जो मैंने बताया कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा, जब पैरेलल हो, यानी 100 न्यूटन प्लस 45 न्यूटन 145 न्यूटन इज़ द मैक्सिमम रिजल्ट। मिनिमम रिजल्ट कब आएगा, जब एंटी पैरेलल हो। 100 न्यूटन माइनस 45 न्यूटन 55 न्यूटन, पता चल गया कि 145 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता, 55 न्यूटन से मेरा आंसर नीचे नहीं हो सकता। अब ज़रा देख लो, 100 न्यूटन ये तो हो सकता है, बिकॉज 100 न्यूटन लाइज बिटवीन ये एक तो ये हो गया कि 100 न्यूटन लाइज बिटवीन 145 एंड 55, ये पॉसिबल किसी एंगल पे हो सकता है। 145 न्यूटन भी हो सकता है अगर मैक्सिमम रिजल्ट हो, दोनों पैरेलल हो। 55 न्यूटन भी हो सकता है अगर ये एंटी पैरेलल हो, लेकिन 200 न्यूटन तो किसी सूरत नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ एक्सीडिंग द लिमिट, द टॉप लिमिट। ये हो गया। इस MCQs को इस तरह, ये 200 की बजाय आपको 50 न्यूटन भी दे तो वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि 50 न्यूटन इज़ बिलो 55, यहाँ पर 200 न्यूटन है, इट इज़ अबाउ 145, तो ये नहीं हो सकते। तो इस तरह आपने ऑप्शन को देखना होता है बगैर किसी एडिशन या। अब जनाब, द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 300 एंड मिनिमम इज 100 न्यूटन, द पेयर ऑफ फोर्सेज माइट बी। देखो मैक्सिमम रिजल्ट 300 न्यूटन, मिनिमम रिजल्ट 100 न्यूटन है। तो अब जनाब आपके पास जो पेयर दिए गए हैं उनको आप ऐड कर लो। अगर एडिशन से मैक्सिमम 300 आता है, सब्ट्रैक्शन से 100 आता है, तो वो आपका जवाब होगा। तो ज़रा देख लो, ये देखो 100 न्यूटन एंड 200 न्यूटन पेयर इज़ योर आंसर। 100 न्यूटन प्लस 200 न्यूटन दैट कम्स 300 न्यूटन, ये 300 न्यूटन आ जाएगा, और 100 न्यूटन 200 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन 100 न्यूटन आ जाएगा।
तो दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ योर। इससे तो 400 आ जाएगा और 200 आ जाएगा जो कि नहीं है, तो ये जनाब आपका पहला वाला। अब देखो, इफ़ p प्लस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू एंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, देन p एंड q इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज़ p, this is q, the resultant is from here to here, तो p square plus q square is equal to r square होगा, that is for p plus q, p q resultant is that one, that is p square plus q square is equal to r square, ये हो जाएगा। अब अगर p माइनस q कर दूँ तो ये देखो माइनस q नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये p है ये माइनस क्यू, तो रिजल्टेंट अब ये आ जाएगा। फिर भी पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज स्क्वायर्ड, उसके साथ नेगेटिव नहीं आ सकता, तो रिजल्टेंट अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये तो बराबर है, क्या है, बराबर है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, बराबर हैं, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होगी, वो 90 डिग्री होगी, क्या होगी, 90 डिग्री होगी। पी और क्यू के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगी, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये होगा, क्योंकि देखो ये अगर पी है ये अगर क्यू है तो ये क्या बनाता है, 90 का एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, ये क्यू है ये पी है, ये डायरेक्शन बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 का एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, अगर आपसे कहा गया कि पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर है पी माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड के, पी का मैग्नीट्यूड बराबर है क्यू के मैग्नीट्यूड के, तो अब आपसे कहा गया कि पी प्लस क्यू और p माइनस क्यू के दरमियान एंगल कितनी होगी। यही जो आपने अभी किया, अब ज़रा देख लो, ये p है ये q है, ये क्या है, q है, तो ये p ये q, तो p प्लस क्यू बेटा ये आएगा p प्लस क्यू। अब p भी फाई है q भी फाई है, तो ये थीटा किस तरह निकालोगे, टेंजेंट इनवर्स 5/5 आ जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 इज़ 45 डिग्री। तो ये p प्लस क्यू इस हॉरिजॉन्टल के साथ 45 का एंगल बनाती है। अब p माइनस क्यू किधर होगा, अगर p प्लस क्यू इधर है तो माइनस क्यू को मैं इधर कर लूँ तो p माइनस क्यू इधर आएगा, p माइनस क्यू आएगा इधर आएगा। अब इस हॉरिजॉन्टल के साथ p माइनस क्यू कितना बनाते हैं, वो भी 45 का एंगल बनाएगा, क्योंकि q का मैग्नीट्यूड और p का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो थीटा ये भी 45 होगा, यानी p प्लस क्यू हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बनाते हैं, p माइनस क्यू दूसरे डायरेक्शन में उल्टे डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाता है, 45 बनाता है। तो 45 प्लस 45 क्या आ जाएगा, 45 प्लस 45 क्या आ जाएगा आपके पास 90। ये देखो, अगर a प्लस बी इधर है या p प्लस क्यू इधर है, p माइनस क्यू इधर है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये 45 हो गया और नीचे भी 45, तो 45 प्लस 45 क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू इक्वल परपेंडिकुलर वेक्टर विद एक्स एक्सिस। ये तो आसान है, अभी आपने करवा दिया, लेकिन इसमें एक पोर्शन हम ले लेंगे। ये देखो, अगर आपके पास एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये बराबर है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, तो ये रिजल्टेंट ये आएगा। तो अब देखो, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो उससे 1 आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। कीप ऑन वाचिंग, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। कभी कभी मैं थोड़ा बहुत तेज़ हो जाता हूँ, तो इसलिए कि आपको ज़्यादा डिलीवर करके दे दूँ कम वक्त में। ये आपका बिल्कुल मैं नया टेक्स्ट जो आ गया है उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। देयर आर नो स्पेसिफिक चेंजेस, इतने ख़ास चेंजेस नहीं हैं, सिर्फ नोटेशंस वगैरह, इफ़ की जगह ए है, बी की जगह, लेकिन आपने रट्टे नहीं लगाना है। किताब में अगर ए लिखा हुआ है तो आप बी से कर लो, एल से कर लो, जी से कर लो, ताकि आपका जो रट्टे वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है वो ख़त्म हो जाए।